बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नादरीन, जिस घर में काली भेड़ें पाली जाती हैं वो घर हमेशा, रात को गोश्त खाकर सोने वाले लोग हमेशा, हामला ऊँटनी और हामला मोरनी वाले घर हमेशा, जो औरत पालक ज़्यादा खाती है उसकी छातियों का साइज़ हमेशा, औरत की छातियों में ख़ारिश होना की निशानी है, औरत की छातियों का लटक जाना की निशानी है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दनाई की बातें, हिकमत की बातें, आज की अच्छी बातें, अच्छी सेहत की बातें। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घर में रिज़्क बढ़ा देने वाले मामूली काम। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना, घर में दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैकुम कहना, चाहे घर में कोई मौजूद हो या ना हो, वालिदैन के चेहरे पर मोहब्बत की नज़र से देखना, वाशरूम के बाद अच्छी तरह हाथ धोना, रात को तमाम बर्तनों को उल्टा करके रखना, अल्लाह के लिए लोगों की सख्ती को बर्दाश्त करना, सुबह देर तक सोए रहने से परहेज़ करना, सुबह की नमाज के बाद सोने से परहेज़ करना, मक्खी पानी पी रही हो तो उड़ाने से परहेज़ करना, अज़ान सुनते ही खामोशी इख्तियार करना, हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करना, हर नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहना। ये वो मामूली और छोटे छोटे काम हैं जिनको करने में ना तो कोई टाइम लगता है और ना कोई पैसे खर्च होते हैं। बस इन छोटी छोटी चीज़ों को करते रहें, आप देखेंगे कि तंगदस्ती कैसे ख़त्म होती है और घर में खुशियों के दरवाज़े खुलना शुरू हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, घर में तंगदस्ती का आ जाना बहुत जल्द दौलतमंद बनने की अलामत है, मगर सब्र और शुक्र इसकी दो शर्तें हैं। रात के वक्त आंधी का आना मुसीबत आने की अलामत है। घर में बाथरूम का दरवाज़ा खुला रखने से घर में बीमारियां आती हैं। सुबह जल्दी आंख खुल जाना अल्लाह के राज़ी होने की निशानी है। जो औरत अपनी छातियों को छुपा कर रखती है, ऐसी औरत के दिल में सिर्फ एक ही मर्द होता है। जो औरत पालक ज़्यादा खाती है उसकी छातियाँ साइज़ में हमेशा बड़ी होती हैं। जिस औरत की छाती लटकी हुई हो तो समझ जाएं कि उसका दिल मक्खन की तरह नरम होता है। जिस औरत की छाती गोल मटोल हो तो समझ जाइए कि इस औरत का दिल मोहब्बत से भरा हुआ है। जिस औरत की छातियाँ फ्लैट हों तो समझ जाएं कि ऐसी औरत का दिल मगरूर होता है। जिस औरत की छाती उठी हुई हो तो समझ जाएं कि ऐसी औरत हम बिस्तरी का शौक़ रखती है। जिस औरत की गर्दन छोटी बारीक या बहुत बेवाज़े हो वो रंजीदा मेहनत कश और गरीब होती है। सुकड़े हुए गोश्त वाले पस्तान गरीबी, बदनसीबी और गर्ज परस्ती की दलील हैं। अगर औरत की हथेली पतली, मुलायम, सुर्ख और ख़ूबसूरत हो तो दौलतमंदी और नेक नसीबी की दलील है। जिस औरत के चेहरे पर हल्के हल्के बाल होते हैं वो औरत बहुत खुशकिस्मत होती है। जिस औरत के चेहरे पर जवानी में ही झुर्रियाँ होती हैं वो औरत ज़्यादा समझदार होती है। जिस औरत के गाल कुदरती गुलाबी होते हैं वो औरत बहुत शर्मीली होती है। नरम और गुदगुदी हथेली बुलंद इकबाल और शर्म हया की अलामत है। गहरी और सख्त हथेली मालदार होने की दलील है। नरम और नाजुक हथेली नेक बख्ती की अलामत है। जिस औरत की उंगलियां पतली हों वो औरत बहुत चालाक होती है। जिस औरत की उंगलियां मोटी हों वो औरत बहुत मासूम होती है। औरत के पस्तान पर ख़ारिश होना बाज़ औक़ात किसी तेज़ या जहरीले मादे के पस्तानों में सरायत कर जाने से वो ख़ारिश करने लगते हैं। कभी सारे पस्तान की बजाय सिर्फ उनकी निप्पल पर ख़ारिश होती है। खून का फासिद हो जाना, ग़िज़ा का नुक्स, पस्तानों की फिनसियाँ और इसके अमराज के असबाब होते हैं। पस्तानों में या इनके नील पर मीठी मीठी ख़ारिश होती रहती है। अगर ये ज़्यादा हो जाएं तो इसकी वजह से बाज़ औक़ात पस्तान दर्द भी करने लगते हैं।
खुजलाने से इन पर खराशें आ जाती हैं। जिस घर में काली भेड़ मौजूद हो वो घर बदनज़री से हमेशा बचा रहता है। रात को गोश्त खाने से डरावने ख्वाब ज़्यादा आते हैं। घर में हामला मोरली लेके आने से घर में रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है। ऊँट वो वहद जानवर है जिसको हैज़ आता है। ख्वाब में अपनी मौत देखना उम्र लंबी होने की अलामत है। बदन पर चोट लगना गुनाहों के कम हो जाने की निशानी है। बुखार का हो जाना अल्लाह के राज़ी होने की अलामत है। साहिल का आपके पास चल कर आना अल्लाह के राज़ी होने की निशानी है। धोखा मिलना रब की तरफ से सीधा रास्ता मिलने की निशानी है। पत्थरों की चोट हर फलदार दरख्त का नसीब होती है। घर में बिल्लियों का आना कारोबार में बरकत आने की निशानी है। घर में मोर का उड़कर आ जाना घर में रिस्क बढ़ने की अलामत है। घर में सफ़ेद कबूतर का उड़कर आ जाना घर में खुशहाली आने की अलामत है। घर में लाल बेग ज़्यादा हो गए हों तो यह नहुसत आने की निशानी है। घर में चमगादड़ घोंसला बना ले तो यह आफतें आने की अलामत है। बिला वजह पानी की प्यास लगना सेहत अच्छी होने की अलामत है। रोटी खाने के बाद गैस खारिज होना ताकतवर होने की अलामत है। सुबह सवेरे पेशाब ना आना सेहत खराब होने की अलामत है। आधी रात को शदीद भूख का लगना फाका आने की अलामत है। आधी रात को प्यास का लगना दौलत आने की अलामत है। दुनिया से दिल लग जाना अल्लाह से दूर हो जाने की अलामत है। घर में बिल्ली पखाना करके पखाना को ज़मीन में दफन कर दे तो समझ जाओ घर में बहुत जल्द खुशियां आने वाली हैं। हंसते वक्त आंख में आंसू आना नरम दिल वाले इंसान की निशानी है। अंधेरे से डर लगना मासूम लोगों की ठोस अलामत है। रोटी खाने के दौरान छींक का आना उम्र लंबी होने की निशानी है। कामयाबी बाज़ारों में नहीं बिकती बल्कि इंसान अपने अपने अज़्म व हौसले से हासिल करता है। हाथी के दांतों को पीस कर जल्द पर लगाया करो जल्द चमकदार हो जाएगी। अगर आपको खारिश ज़्यादा तंग करने लगे तो नारियल के तेल में लीमू के कतरे मिलाकर मसाज कर लें खारिश ख़त्म हो जाएगी। अगर आप सोने से पहले अपने बालों में कंघी करके सोएंगे तो आपके बाल नरम व मुलायम हो जाएंगे और कभी नहीं गिरेंगे। मोहतरम नाज़रीन, बेवक्त सोने की आदत से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। आम का ज़्यादा इस्तेमाल छातियों के वरम की वजह बनता है। जिस्म गर्मी है तो इमली का शरबत पी लिया करो। सोने से पहले लीमू चाट लो नींद अच्छी आएगी। नहाते वक्त सेब खाओ डिप्रेशन कम हो जाएगा। रोटी नरम और फूली हुई खाया करो कमर दर्द में आराम आ जाएगा। रोज़ एक बाल उखाड़ने से बाल लंबे होंगे। काला नमक सर पर लगाने से बाल मजबूत होंगे। नाज़रीन, बराए मेहरबानी अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।